हेलो नमस्कार। आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगी कि आप मीन राशि वालों का यह जो आने वाला सन 2025 है यह कैसा रहेगा। आपका वार्षिक फल आपके लिए क्या खुशियां लेकर आ रहा है, क्या पॉजिटिविटी या क्या चैलेंजेस लेकर आ रहा है। देखिए, जैसा कि मैंने बात करी वार्षिक फल की, तो सबसे पहले देखिए आपको यह समझना होगा कि वार्षिक फल में हम मुख्यतः जो बड़े ग्रह, जो मेजर प्लैनेट्स हैं, उनका गोचर हम देखते हैं। तो यह हमारी जो वीडियो है, यह जो जानकारी है, यह भी मेनली हमारी गुरु, शनि के गोचर, राहु के गोचर, इन पर ही आधारित है। दूसरा देखिए, मैं कहना चाहूंगी कि बहुत बार लोग कंफ्यूज होते हैं कि यह जो राशि है यानी मीन राशि है, यह सूर्य राशि पर आधारित है या यह नाम राशि पर आधारित है। तो मैं अब बताऊंगी कि यह हमारी चंद्र राशि पर आधारित है। आप बिल्कुल भी कंफ्यूज ना होइए। देखिए, चंद्र राशि यानी कि आपकी कुंडली में, आपके जो हॉरोस्कोप है उसमें जन्म कुंडली में जहां पर भी चंद्रमा की स्थिति होती है वही आपकी चंद्र राशि होती है, और चंद्रमा हमारे मन पर सबसे ज्यादा इफेक्ट डालता है। इसलिए वैदिक ज्योतिष में चंद्र राशि को बहुत ही ज्यादा मेन और महत्वपूर्ण माना जाता है। अब देखिए, हम बात करेंगे मीन राशि की, तो मैं आपको बताना चाहूंगी कि आप लोगों पर जो साढ़े सती है वह चल रही है। और यहाँ आप अगर अभी जैसे हम बात करें मार्च 2025 से, यह जो साढ़े सदी का पीरियड है यह आपके ऊपर और ज्यादा प्रभाव डालने वाला है, क्योंकि यहाँ पर शनि जो है आपके लगन में आ जाएंगे। जी हाँ, आपकी ओवरऑल पर्सनैलिटी पर यहाँ पर शनि का इफेक्ट रहेगा। अगर मैं बात करूं जनवरी 2025 जो हमारा शुरू हो रहा है, तो शनि की जो स्थिति है वह आपके 12th हाउस में बनी हुई है। यहाँ पर शनि देखिए, यहाँ पर वह बैठे तो अपनी ही राशि में है, पर वह कहीं ना कहीं आपके लॉसेस को बढ़ा रहे थे, आपको एक तरीके से नुकसान भी दे रहे थे। मेडिकल पर यानी कि हेल्थ पर भी खर्चा हो रहा था। बहुत बार क्या होता है, देखिए शनि विदेश का भी कारक है, तो लोगों की विदेश ट्रैवलिंग भी हो रही होगी मीन राशि वालों की। और अगर नहीं हो रही है तो बहुत बार विदेश से जुड़े हुए कुछ काम भी आप कर सकते हैं, या फिर मैं कहूंगी जैसे कहते हैं ना कि विदेश से रिलेटेड आपके लिंक्स भी हो सकते हैं। अब अगर मैं बात करूं, जब शनि आपके लगन में आ जाएंगे यानी कि आपका जो गोचर का जो समय है, साढ़े सती का जो समय है, शनि के लगन में आने पर मैं कहती हूँ कि आप बहुत ज्यादा हेल्थ इश्यूज फेस कर सकते हैं। आपको अपनी तबीयत का ध्यान रखने की बहुत ज्यादा जरूरत है, क्योंकि देखिए लगन में शनि का गोचर बहुत ज्यादा अच्छा नहीं माना जाता है। वह हेल्थ पर, मन पर बहुत ही ज्यादा इफेक्ट भी डालता है। क्यों मैंने ऐसा क्यों कहा, देखिए क्या है कि जो लगन है वह हमारा सर का हिस्सा होता है, हमारा ओवरऑल पर्सनैलिटी होती है। अब यहाँ पर राहु की स्थिति ऑलरेडी बनी हुई है, क्योंकि जो राहु का जो गोचर है वह जाके मई में बदलेगा। तो आपके लगन में शनि की स्थिति भी आ गई मार्च से, और राहु की स्थिति भी बनी हुई है। दोनों की ग्रह स्थिति यह दिखा रही है कि ये आपके ऊपर, आपकी हेल्थ पर बहुत ज्यादा इफेक्ट डाल सकते हैं। आप लेजी भी फील कर सकते हैं, आपके अगेंस्ट काफी लोग बहुत ज्यादा कहते हैं ना, राजनीति, पॉलिटिक्स भी कर सकते हैं, क्योंकि देखिए शनि और राहु दोनों पॉलिटिक्स का कारक हैं। तो आपको इस चीज से भी अपने आप को बचा के लेके चलना है। हो सकता है कि आपके ऊपर जैसे कहते हैं ना ब्लेम गेम की करे कोई और भरेंगे आप, तो वह स्थिति भी आ सकती है। अब यहाँ से जो राहु है, शनि है, वह आपके 7th हाउस को भी देख रहे हैं। आपको पेट से संबंधी परेशानियां भी झेलनी हो सकती हैं। तो यहाँ आप अपनी, सबसे पहले आप अपनी हेल्थ पर ध्यान दें। उसके बाद देखिए, मैं देखती हूँ जो शनि है वह आपकी कुंडली के तृतीय भाव में यानी कि 3rd हाउस में दृष्टि कर रहे हैं। शनि जिस भाव में बैठते हैं वहां देते हैं, पर जहां पर उनकी दृष्टि होती है, थर्ड दृष्टि खासकर बहुत ही ज्यादा प्रभावशाली और पाप दृष्टि मानी गई है। 3rd हाउस में दृष्टि मैं देखती हूँ कि यहाँ पे कहीं ना कहीं, क्योंकि ये सिबलिंग्स का हाउस है, आपके छोटे भाई बहनों का हाउस होता है, तो सिबलिंग्स को कहीं ना कहीं हेल्थ इशू हो सकते हैं, कष्ट हो सकता है। वह अपने जो उनका फील्ड है उसमें प्रॉब्लम्स फेस कर सकते हैं, या फिर आप दोनों के यानी कि आपके और आपके सिबलिंग्स के बीच में भी अनबन भी हो सकती है। कहीं ना कहीं देखिए करेज का भाव है, तो आप डाउन फील करेंगे, आपको उतनी ज्यादा पराक्रम का भाव होता है 3rd हाउस। तो आप बहुत ज्यादा कहते हैं ना, एक इंसान एक खुशी के साथ, एक उत्साह के साथ आगे बढ़ता है, तो उत्साह में भी कमी, डाउन, लो फील आप कर सकते हैं। साथ ही देखिए क्या है कि यह जो 3rd हाउस होता है वह आपके आस पड़ोस वालों का,
कहते हैं ना, जैसे जो आपके पड़ोसी हो गए, जो आपके क्लोज वंस या नियर बाय के जो लोग हो गए, आपके जानने वाले, उनका भी हाउस होता है, तो उनसे भी रिश्तों में अनबन हो सकती है। तो आप इस चीज का जरूर ध्यान दें। पर थर्ड हाउस पर दृष्टि यह भी दिखाती है कि शनि आपसे मेहनत भी कराना चाहते हैं। शनि आपको लेजी भी बनाते हैं, क्योंकि वह आपके लगन में गोचर करेंगे तो वह आपको लेजी भी करेंगे। पर शनि आपसे क्या चाहते हैं? वह चाहते हैं कि आप कर्म करें, आप मेहनती बने। तो आप जो समय आपको दिखा रहा है, अगर उसके अगेंस्ट जाके आप अपनी तरफ से एफर्ट्स डालेंगे तो आप काफी अच्छा कर सकते हैं। उसके बाद देखिए, थर्ड हाउस के बाद अगर मैं देखूं तो शनि की जो दृष्टि पड़ रही है आपके 7th हाउस पे। अब शनि की 7th हाउस पे दृष्टि कहती है कि जिन लोगों की शादियों की प्रॉब्लम चल रही थी, यह मैं आपको बात कर रही हूँ जनवरी से मार्च के बाद के समय की मैं बात कर रही हूँ, तो कॉम्प्लिकेशंस मेरे को कहीं ना कहीं देखिए डिले नजर आ रहा है। अगर कोई लोग जो डिसीजन शादी के लिए लेना चाह रहे थे, उनको थोड़ा सा रुक कर डिसीजन लेना चाहिए, क्योंकि कहीं ना कहीं शनि एक तरीके से सेपरेशन का कारण होता है। स्पाउस के साथ आपका मन मुटाव हो सकता है। अगर आप पार्टनरशिप में हैं तो पार्टनरशिप ब्रेक होने के चांसेस हो सकते हैं, तो या फिर पार्टनर से आपको कहीं ना कहीं धोखा भी मिल सकता है। और साथ ही अगेन मैंने कहा, राहु की स्थिति भी मई तक, जी हाँ, आपके लगन में ही बनी हुई है। तो राहु भी 7th हाउस को देख रहे हैं। तो आपको अपने रिलेशंस को, अपनी बिजनेस पार्टनरशिप को, अपनी इमेज को, क्योंकि 7th हाउस इमेज, पॉपुलैरिटी का हाउस भी होता है, तो आपको अपनी इमेज को भी संभाल कर चलना है। यहां से देखिए, मैं देखती हूँ जो शनि की दृष्टि है, फिर वह आपकी कुंडली के 10th हाउस यानी कि कर्म भाव पर पड़ रही है। कर्म भाव पर शनि की दृष्टि यह बताती है कि जो अभी तक आप प्रॉब्लम्स फेस कर रहे थे, क्योंकि देखिए आपकी 7.5 पहले से ही चल रही है, जो आप कॉम्प्लिकेशंस फेस कर रहे थे वह बहुत ही ज्यादा, मैं कहूंगी देखिए आपके बिजनेस को, कर्म फील्ड की अगर मैं बात करूं तो आपके बिजनेस को स्लो करते हुए नजर आ रहे हैं, क्योंकि शनि एक स्लो मूविंग प्लैनेट है। जो ग्रोथ आपको मिलनी चाहिए, जो मान सम्मान, प्रतिष्ठा, आदर सत्कार आपको मिलना चाहिए, आपको अगर किसी आप ऊंचे पद के लिए ट्राई कर रहे थे, वह मिलना चाहिए, उसमें भी मुझे उतनी ग्रोथ नजर नहीं आ रही है। पर देखिए, मेरी सिर्फ इस शनि के प्रेडिक्शन को सुन के आपको एक ओवरऑल इमेज बनाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि बाकी के ग्रहों का गोचर भी आपकी कुंडली पे उतना ही प्रभाव डालते हैं। अब देखिए, यहाँ तो मैंने बात करी शनि के गोचर की। अब अगर मैं देखूं तो गुरु का गोचर आपकी कुंडली के 4th भाव में है। वह आपके 15 मई के आसपास वह आपके 3rd हाउस से निकलकर 4th हाउस में आ जाएंगे। 4th हाउस में भी गुरु का गोचर एवरेज ही माना जाता है, परंतु वह यहाँ से जो दृष्टियां डाल रहे हैं वह 8th हाउस पे। 8th हाउस यानी कि जो लोग जो रिसर्च में थे, जो कुछ रिसर्च कर रहे हैं, पीएचडी कर रहे हैं, ऐसे लोग बहुत ही अच्छा ज्ञान प्राप्त कर सकते हैं। हो सकता है जो काफी सालों से रिसर्च में लगे हुए हों, उनकी वह पीएचडी, उनकी वह रिसर्च भी कंप्लीट हो पाए, क्योंकि गुरु जो है वह ज्ञान का कारक है। आपको एक अलग ही ज्ञान की अनुभूति भी हो सकती है, साथ ही साथ आपको एक गड़ा हुआ धन मिलने की भी बहुत ज्यादा चांसेस हैं। अब उसके बाद जो आपकी गुरु की दूसरी दृष्टि है वह 10th हाउस यानी कि जो 7th दृष्टि है गुरु आपकी कुंडली में। यह जो मैं गोचर आपको बता रही हूँ, यह मैं आपको 15 मई से बता रही हूँ। जी हाँ, गुरु का यह जो गोचर है, राशि बदलाव है, यह 15 मई से होगा। तो यह मई के बाद आप, जो मैं अभी आपको प्रेडिक्शंस दे रही हूँ, इसको आप 15 मई के बाद कंसिडर करें। गुरु की जो आपके 10th हाउस पे दृष्टि है, जहां पर शनि आपकी ग्रोथ को स्लो करेंगे, गुरु आपको एक अच्छी अपॉर्चुनिटी देने का बहुत ही अच्छे अवसर बना रहे हैं। आप अपनी वर्क फील्ड में अच्छा कर पाएंगे। आप हो सकता है फाइनेंशियल सेक्टर में बहुत अच्छा करें, क्योंकि गुरु धन के भी कारक हैं। और साथ ही साथ मैं देख रही हूँ, अगर जिन लोगों की कुछ अपॉर्चुनिटीज मिस हो गई थी या अपॉर्चुनिटीज की वो वेट कर रहे थे, वे अपॉर्चुनिटीज मिलने के भी चांसेस हैं। आप जैसे होता है ना, कई लोग इन्वेस्टमेंट पर्पज से सोचते हैं, तो इन्वेस्टमेंट पर्पज से आप अच्छा कर सकते हैं। पिता के मान सम्मान में भी मुझे वृद्धि होती हुई नजर आ रही है। और गाइडेंस के लिए भी मैं कहना चाहूंगी कि आप अपने बड़ों का सम्मान जरूर करें, क्योंकि देखिए गुरु की 10th हाउस पे दृष्टि यह दिखाती है, जब आप अपने बड़ों का आदर सत्कार करेंगे, मान सम्मान करेंगे, तो आपको आपके बिजनेस में, आपके कार्य क्षेत्र में आपको सफलता मिलेगी। यही अगर मैं देखूं, देखिए गुरु की जो तीसरी दृष्टि है वह आपके जो भाग्य को है ना, भाग्य को बढ़ा रही है, इनकम के स्रोत को बढ़ा रही है। आप बहुत जगह ऐसा फील करेंगे कि आपको जो
हेल्थ इश्यूज चले आ रहे थे वह इम्प्रूव होती नजर आ रही है, विदेश से अर्निंग बढ़ सकती है। तो गुरु का जो ओवरऑल जो आपका एक कॉम्बिनेशन वाला मैं कहूँगी प्रिडिक्शन रहेगी, क्योंकि जहां जहां आपको शनि ने आपको तंग किया है वहीं आपको गुरु काफी हद तक आपको सपोर्ट करेंगे। तो देखिए मैं कहना चाहूंगी, देखिए आपकी यानी कि मीन राशि वालों की यह जो साल है यह थोड़ा मिला जुला साल रहने वाला है। शनि तंग कर सकते हैं, राहु हेल्थ इश्यूज को बढ़ा सकते हैं, फैमिली में आपको प्रॉब्लम हो सकती है क्योंकि वह रिलेशन भाव को भी यानी 7th हाउस को भी दृष्ट कर रहे हैं। तो आपके लिए ज़रूरी हो जाता है कि आप अपने मन को पॉजिटिव करके चलें। आप यह सोच के चलें कि ठीक है यह मेरा समय है पर निकल जाएगा, मुझे इसको एक्सेप्ट करने की ज़रूरत है, और साथ ही साथ उसके बाद आप उसे ओवरकम करके आगे बढ़ें। आप चाहें तो देखिए आप अपने तरफ से आप हर साल के हर तीसरे महीने में आप कन्याओं को पूजन करें और उसके बाद आप दुर्गा माता की अर्चना करें। साथ ही साथ देखिए जैसे कि आपकी शनि की साढ़े सती चल रही है, लगन में शनि का गोचर बना रहेगा, उसके लिए बहुत ध्यान से सुनिएगा। आप जो भी लोग इस चीज़ को अवॉइड कर सकें ज़रूर करें। आप मांस मदिरा का सेवन ना करें। जो लोग भी ड्रिंक करते हैं, किसी भी तरीके का एडिक्शन करते हैं, उस एडिक्शन से दूर रहें, क्योंकि शनि और राहु की लगन में स्थिति आपके छोटे से किए हुए ऐसे कार्य को भी उसको एडिक्शन लेवल पे यानी किसी भी ऐसी चीज़ का आपको एडिक्ट भी बना सकते हैं। और देखिए शनि ग्रह को यानी कि हमारे जो शनि देव हैं उन्हें मांस मदिरा इस तरीके के जो व्यसन हैं बिल्कुल भी नहीं पसंद है। आपको इसके दुष्प्रभाव भी मिल सकते हैं, तो कोशिश करें आप इन चीज़ों को अवॉइड करें। आई होप आपको यह मीन राशि की प्रेडिक्शन अच्छी लगी होगी। अगर आपको ये अच्छी लगे आप इसे ज़रूर शेयर करें, पर अगर इसके अलावा भी आपके कोई क्वेश्चंस हैं तो आप हमें कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। मैं हर क्वेरी को सॉल्व करने की, आपकी हेल्प करने की ज़रूर कोशिश करूँगी। थैंक यू।